Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Radha, Ras Bihari Radha, Ras Bihari Radhe. Jaya Gauranitai, 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 Jaya Gauranitai. Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Prabhupada. हरिनाम संकीर्तन की, जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की, ताई गौर प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया
चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरं। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का आज के हमारे संडे प्रोग्राम में स्वागत है। हरे कृष्ण, हरि बोल। तो सभी आगे थोड़ा आगे आ सकते हैं, आगे आके बैठ सकते हैं, लास्ट में बैठने की बजाय। हरे कृष्ण। तो हमने जो आज अभी जो गीत गाया इसका मीनिंग इस प्रकार से है। श्री गौर सुंदर कह रहे हैं, अरे जीव जाग जाओ, सुप्त आत्माओं जाग जाओ, कितनी देर तक माया रूपी पिशाची की गोद में सोओगे। तुम इस जगत में यह कहते हुए आए थे, हे मेरे भगवान मैं आपका भजन अवश्य करूँगा, लेकिन जगत में आकर अविद्या में फंसकर तुम वह प्रतिज्ञा भूल गए हो। अतः तुम्हें लेने के लिए मैं स्वयं ही इस जगत में अवतरित हुआ हूँ। अब तुम स्वयं विचार करो कि मेरे अतिरिक्त तुम्हारा बंधु सच्चा मित्र अन्य कौन है। मैं माया रूपी रोग का विनाश करने वाली औषधि हरिनाम महामंत्र लेकर आया हूँ। अतः तुम कृपया पूर्वक मुझसे महामंत्र मांग लो। श्री भक्तिविनोद ठाकुर ने भी श्रीमन महाप्रभु के चरण कमलों में गिरकर यह हरे कृष्ण महामंत्र बहुत ही विनम्रता पूर्वक मांग लिया है। हरे कृष्णा। तो ये बहुत ही सुंदर यहाँ पे भक्तिविनोद ठाकुर बता रहे हैं कि ये भौतिक संसार में हम जैसे बद्धजीव जो आए हैं, ये एक प्रकार से जेल के समान बताया गया है ना। जैसे कारागार होता है, उसी प्रकार से ये भौतिक संसार भी एक जेल ही है, जहाँ पे हम जैसे बद्धजीव जो हैं वो सज़ा काट रहे हैं, है ना। जैसे जेल में कोई सज़ा काट रहा होता है, वैसे ही हम भी इस भौतिक संसार में कई असंख्य जन्मों से सज़ा काट रहे हैं। इसलिए हम नित्य बद्धजीव कहलाते हैं। तो नित्य रूप से क्या है, बंदी है इस भौतिक संसार रूपी जेल में। तो इस भौतिक संसार रूपी जेल से अगर हम निकलना चाहते हैं और हम भगवान के धाम जो हमारा शाश्वत घर है वहाँ जाना चाहते हैं, तो इसलिए स्पेशली एक बहुत ही अच्छी औषधि है ना,
औषधि एनेची औषधि माया नाशी बार लागी। एक ऐसी औषधि लेकर आए हैं भगवान स्वयं। वो क्या है? भगवान का पवित्र नाम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है ये औषधि के समान है, जो कि भव रोग का क्या करता है? भव रोग को नष्ट करती है, माया को नष्ट करती है। और इस हरि नाम को जो है चैतन्य महाप्रभु स्वयं लेकर के आए हैं, जो कि स्वयं भगवान है। और प्रत्येक जीवात्मा जब इस भौतिक संसार में जन्म लेता है मनुष्य जीवन में, तो वो हमेशा क्या करता है? प्रार्थना करता है भगवान से कि हे प्रभु, मेरे को आप इस नरक से बाहर निकालिए। नरक मतलब ये जो कोख होती है माँ की, वो नरक के समान बताया गया शास्त्रों में, है ना। तो बहुत ज़्यादा कष्टदायी होती है जीव को। तो उसमें वो प्रार्थना करता है कि मेरे को आप जो है अपने भजन करने का मौका दीजिए, मैं आपका नाम का जप करूँगा जब मैं निकलूँगा बाहर। तो लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलता है, अविद्या उसको क्या करती है? पकड़ लेती है, और वो भूल जाता है कि वो ने क्या वादा किया था भगवान से, है ना। तो इस प्रकार से हमें बहुत सावधान रहना चाहिए कि हम जो है अपने मनुष्य जीवन का सदुपयोग करें और हरि नाम ले करके और वैष्णव का एसोसिएशन साधु संग सत्संग करके हम जो अपने जीवन को सफल बनाएं। तो राजा भरत महाराज जो थे उनकी कथा थोड़ा सा आज पढ़ेंगे। भरत महाराज जो हैं वो ऋषभ देव के पुत्र थे। ऋषभ देव के 100 पुत्र थे। तो ऋषभ देव, ये जो आज का जो प्रसंग रहेगा वो इस भरत महाराज के जीवन में उन्होंने क्या गलती किया जिसके कारण से अगले जीवन में उनको हिरण बनना पड़ गया, है ना। तो भरत महाराज के जीवन से हम कुछ शिक्षा ग्रहण करेंगे। तो भरत महाराज जो थे वो ऋषभ देव के पुत्र थे। ऋषभ देव जो है एक आइडियल पिता हैं, जिनके 100 पुत्र थे, और वो अपने पुत्रों को जो है वो क्या देते हैं? उपदेश दे रहे हैं ऋषभ देव जी अपने पुत्रों को, 100 पुत्रों को। उसमें से सभी के सभी जो है वो उसमें से जो 81 पुत्र थे, है ना, वो तो यहाँ बताया गया ऋषभ देव के जो बारे में, है ना। तो ऋषभ देव जो हैं वो उन्होंने अपने पुत्रों को उपदेश दिया है। हाँ, भरत महाराज के अतिरिक्त उनके 99 और भी पुत्र थे। भरत महाराज जो थे वो सबसे बड़े थे, है ना। सबसे बड़े पुत्र का नाम भरत था, जो कि समस्त प्रकार के श्रेष्ठ गुणों से संपन्न महान भक्त थे। उनके सम्मान में इस ग्रह को ही भारतवर्ष बोला जाता है। इतना ज़्यादा उनके नाम, इतना सम्मान था उनका कि इस पूरे ग्रह को ही, इस पूरी पृथ्वी को ही भारतवर्ष के नाम से बोला जाता है, उन्हीं के नाम के बाद। और भरत के अतिरिक्त उनके 99 और भी पुत्र थे। इनमें से 9 बड़े पुत्र के नाम जो है वो कौन कौन से हैं? कुशावर्त, इलावर्त, ब्रह्मवर्त, मलय, केतु, भद्रसेन, इंद्रस्प्रिक, विदर्भ और कीकट थे। इन पुत्रों के अतिरिक्त 9 पुत्र थे और भी, जो कि परमहंस वैष्णव थे, है ना, जिनका नाम था, जो को नव योगेंद्र बोला जाता है। कवि, हवि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिपलायन, आविर्होत्र, द्रुमिल, चमस और करभाजन। ये जो 9 ऋषि हैं, ये 9 जो है महाजन हैं, नव योगेंद्र, परमहंस वैष्णव, ये सभी महान भक्त एवं श्रीमद् भागवत के प्रमाणिक उपदेशक थे। ये भक्त पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वासुदेव के प्रति अपनी उत्कट भक्ति के कारण महिमा मंडित थे, है ना। तो जो बाकी है ना, बाकी जो 9 ये हो गए और एक भरत महाराज, है ना। तो उपयुक्त 19 पुत्रों के अतिरिक्त और 9 पुत्र जो है वो उनके नाम बताए गए, है ना। ऋषभ देव और जयंती से 81 पुत्र और थे। ये अपने पिता की आज्ञा अनुसार अति सुसंस्कृत, शालीन, उज्ज्वल कर्मों वाले तथा वैदिक ज्ञान और अनुष्ठानिक कार्यों में निपुण हुए।
इस प्रकार ये सभी पूर्ण रूप से योग्य ब्राह्मण बन गए, मतलब ब्राह्मण थे, है ना। तो 81 जो थे वो ब्राह्मण थे और 9 जो है वो राजा हुए इस पूरे 9 ग्रहों के, मतलब है ना, ये जो 9, जैसे ये जम्बू द्वीप, ऐसे 9 द्वीप हैं टोटल, 9 द्वीपों के राजा हुए 9 पुत्र, है ना। और एक जो है उसमें से 9 परमहंस निकल गए वैष्णव, है ना, और 81 ब्राह्मण और एक भरत महाराज राजा जो कि सबसे बड़े थे। तो इस प्रकार से सारे के सारे पुत्र जो है वो बड़े ही सदाचरण वाले और बहुत ही मतलब श्रेष्ठ थे, मतलब सभी के सभी पुत्र ऋषभ देव के। और ऋषभ देव भी एक श्रेष्ठ पिता थे, है ना, क्योंकि उन्होंने अपने पुत्रों को क्या दिया, एक धार्मिक उपदेश दिया, बहुत अच्छे उपदेश दिए उन्होंने, है ना। उन्होंने कहा कि नायम देहो देहबाजाम निलोके कष्टान कामान रहते विड बुजाम, ये है ना। वरना आश्रम जो है वो 4 होते हैं। तो मनुष्य जीवन हमें प्राप्त हुआ है तो हमें वर्णाश्रम धर्म को पालन करना चाहिए। वर्णाश्रम का मतलब यह है कि जीवन के 25 साल तक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। 25 साल की उम्र तक हमें जो है ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और माताओं की संगति से दूर रहना चाहिए 25 साल की उम्र तक, और अध्यात्म में रुचि बढ़ानी चाहिए। जैसे कि पुराने समय में आप देख सकते हैं कि गुरुकुल हुआ करते थे, है ना। तो गुरुकुल में जो है वो बच्चों को 5 साल की उम्र में भेजा जाता था और 25 साल की उम्र में वो वापस आता था, और आसपास में उसको माताओं के संग से बिल्कुल दूर रखा जाता था, है ना। और गुरुजी उनको जो है अध्यात्म की शिक्षा देते थे, हमारे सारे वैदिक शास्त्रों की शिक्षा देते थे, जीवन का उच्च लक्ष्य क्या है, उसमें तपस्या का भाव होता था, है ना। और चाहे राजा का बेटा हो और चाहे एक गरीब ब्राह्मण का बेटा हो, दोनों को ही भिक्षा मांग के अपने जीवन निर्वाह करना होता था। इस प्रकार से तपस्या का जीवन जो है वो सिखाया जाता था बचपन से ही। तो 25 साल की उम्र तक जो है ब्रह्मचारी आश्रम होता था। उसका ब्रह्मचारी आश्रम के बाद जब वो माता पिता के आज्ञा का पालन करने के लिए जो है वो और एक विवाह करके गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने की अनुमति होती थी। तो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने का जो उद्देश्य था वो यही था कि केवल क्या कि संतान उत्पत्ति करना, वो भी ऐसी संतान जो कि समाज में जो है अध्यात्म और आध्यात्मिक वैल्यूज़ को जो है और बढ़ा सके, मतलब ऐसी उत्तम संतानों को जन्म देना, है ना। तो ये जो है उद्देश्य होता था गृहस्थ आश्रम में जा कर के। वहाँ पे कोई अटैचमेंट नहीं होता था, ये नहीं था कि कोई पुरुष किसी स्त्री के शरीर से आसक्त होता था, ऐसा नहीं था। पुरुष जो है वो अपने जो धर्म का पालन करता था और स्त्री जो है वो अपने धर्म का पालन करती थी, है ना। तो वो जो है इस प्रकार से स्त्री जो है वो अपने जो है पति का जो है सेवा करना, अपने घर परिवार का सेवा करना, है ना, और अच्छे से संतानों को जो है सही परवरिश देना, उनको आध्यात्मिक वैल्यूज़ प्रदान करना, गुण प्रदान करना, इस तरह से वो अपने कर्तव्य का पालन करती थी। और पुरुष जो था वो उसका एकमात्र होता था कि अपनी पत्नी, अपने बच्चे और अपने साथ साथ अपने, अगर वो राजा बना है तो अपनी प्रजा का भी उसी प्रकार से देखभाल करता था। तो ये जो जीवन होता था 25 से 50 साल की उम्र तक होता था। तो 25 साल के बाद जो है 50 साल के बाद जो उसमें वानप्रस्थ जीवन में प्रवेश करना पड़ता है। जब पुत्र बड़ा हो जाए तो पुत्र जो है वो अपनी पत्नी, अपनी माता का देखरेख करता था, और जो पिता है वो वानप्रस्थ हो जाते थे। वानप्रस्थ का मतलब ये है कि जंगल में, वन में चले जाना और वहाँ जाकर तपस्या करना फिर से, और फिर थोड़े समय तक इस प्रकार से वानप्रस्थ होने के बाद संन्यास आश्रम को स्वीकार करना। तो ये संन्यास आश्रम होते। तो इस प्रकार से 4 आश्रम बताए गए। तो भरत महाराज भी जो है वो गृहस्थ आश्रम से वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश कर गए। तो प्रारब्ध ने महाराज भरत के लिए भौतिक ऐश्वर्य भोग की अवधि नियत कर दी थी। जब यह अवधि समाप्त हुई तो उन्होंने गृहस्थ जीवन त्याग दिया और अपने पूर्वजों से प्राप्त संपत्ति को अपने पुत्रों में बांट दी। उन्होंने समस्त ऐश्वर्य के अगार अपने पैतृक गृह को छोड़ दिया और वे पुलह आश्रम के लिए चल पड़े जो हरिद्वार में स्थित है ना। तो इस प्रकार से भरत महाराज
देखिए, छोड़ने की बात यह है कि भरत महाराज ने, उनके पास में सब कुछ था, इतने अच्छी पत्नी थी, इतने अच्छे बच्चे थे जो उनके हर बात को स्वीकार करते थे, मानते थे, उनकी सारे कहना मानते थे, और पूरे प्रजा थी, इतना ज़्यादा सुसंपन्न उनका पूरा राज्य था। लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने जो है एक निश्चित समय आने पे अपने घर को छोड़ के वानप्रस्थ ले लिया, क्योंकि उनको पता था कि जीवन का लक्ष्य जो है वो भगवत प्राप्ति करना है। इसलिए उन्होंने अपने जीवन को जो है भगवान की सेवा में लगाने के लिए अटैचमेंट को छोड़ दी। मतलब अटैचमेंट तो था ही नहीं, खैर अफेक्शन था, लेकिन फिर भी छोड़ दिया, है ना। तो पुला आश्रम में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि अपने भक्तों की दिव्य वात्सल्यवश होकर दृश्य होते रहते हैं और उन सब की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। तो पुला आश्रम के उपवन में महाराज भरत अकेले रहकर अनेक प्रकार के फूल, तुलसी दल एकत्र करने लगे। वे गंडकी नदी का जल और विभिन्न प्रकार के मूल, फल और कंद भी एकत्र करते। वे इन सब से परिपूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वासुदेव को भोजन अर्पित करते और उनकी आराधना करते हुए संतुष्ट रहने लगे। इस प्रकार उनका हृदय अत्यंत निर्मल हो गया और उन्हें भौतिक सुख के लिए लेश मात्र भी इच्छा न रही। उनकी समस्त भौतिक कामनाएं दूर हो गई और इस स्थिर दशा में उन्हें परम संतोष हुआ और वे भक्ति में बने रहे, है ना। तो इस प्रकार से जो भरत महाराज जो है वो भाव के स्तर पे पहुंच गए। उन्होंने भक्ति में इतनी प्रगति कर लिया कि वो भगवान के प्रति उनके हृदय में भाव भी प्रकट होने लगा। मतलब कि जो भक्ति की जो 9 स्टेज बताई गई है उसमें भाव जो है वो सबसे से ऊपर आता है, भाव और प्रेम, है ना। श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव। तो 9 स्टेजेस बताई गई, उसमें 8वीं स्टेज का नाम है भाव। यानी कि भक्ति में प्रगति करते करते उस स्टेज को उन्होंने पार कर लिया और भावों के स्तर पे पहुंच गए, है ना। तो इस प्रकार से जो भरत महाराज थे वो जब उन्होंने, सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि एक दिन प्रातःकालीन नित्य नैमित्तिक सोच आदि कृत्यों से निवृत्त होकर भरत महाराज कुछ क्षणों के लिए गंडकी नदी के तट पर बैठकर ओमकार से प्रारंभ होने वाले अपने मंत्र का जप करने लगे हैं। तो अब एक घटना घटी वहाँ पे जो है भरत महाराज अपने बहुत ही अपने आध्यात्मिक जीवन में काफ़ी ऊंचे स्तर पर पहुँच चुके हैं और वहाँ पे बैठ के भगवान के नाम का जप कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं भरत महाराज, है ना, गंडकी नदी के पास बैठ करके। और उसके बाद वहाँ पर एक घटना घटती है कि जब उसी समय जो एक हिरनी है वो गंडकी नदी पे पानी पीने के लिए आती है, और जब वो हिरनी अगाध तृप्ति के साथ जल पी रही थी तो निकट ही एक सिंह ने भयंकर गर्जना करी, एक शेर ने गर्जना करी। यह समस्त जीवों के लिए डरावनी थी और इसे उस मृगी ने भी सुना। मृगी स्वभाव से अन्य पशुओं द्वारा वध किए जाने से डर रही थी। तो पशु जो होता है, हिरनी जनरली सारे के सारे जानवर जो है उसको कभी भी कोई भी जानवर उसको खा सकता है ना, तो डर रही थी बहुत ज़्यादा और लगातार शंकित दृष्टि से देख रही थी। जब उसने सिंह की दहाड़ सुनी तो वह अत्यंत उद्विग्न हो उठी। चौकन्नी दृष्टि से इधर उधर देखकर वह मृगी अभी जल पीकर पूर्णतया तृप्त भी नहीं हुई थी कि अचानक उसने नदी पार करने हेतु छलांग लगा दी। तो वो जो मृगी थी उसने क्या किया, उसने छलांग लगा दिया एकदम से नदी पार करने के लिए, क्योंकि उसको एकदम से शेर के दहाड़ की आवाज़ सुनाई दिया। तो उसको लगा कि शेर मेरे को कहीं खा ना जाए, भयभीत अवस्था में उसने छलांग लगा दिया। और वो गर्भिणी थी, वो हिरनी क्या थी, गर्भिणी। तो जब डर के मारे वो कूदी तो वो जो शिशु है उसके गर्भ से निकलकर नदी के जल में गिर गया, बहते जल में गिर गया। और अपने झुंड से विलग होने के कारण और गर्भपात से त्रस्त हो जाने से वो हिरनी जो है वो नदी पार करके मर गई, है ना। उसने अपना शरीर छोड़ दिया। और तो नदी के किनारे बैठे हुए भरत महाराज अपना जप कर रहे थे, लेकिन वो सब देख रहे थे कि इस तरह से हुआ है। तो अब उसने देखा कि ये जो बच्चा नदी में पानी में बह रहा है, तो उनको दया आ गई उस बच्चे पे और उसको उठा करके जो है अपनी कुटिया में लेकर के आ गए उस बच्चे को, हिरण्य के बच्चे को, है ना। तो हिरनी के बच्चे को जब लेकर आए
अब भरत महाराज के जीवन में जो है वो उनका जो है अटैचमेंट उस हिरण से बढ़ने लगेगा। अब उनका अटैचमेंट जब वो हिरण के प्रति क्या हो जाएगा, बढ़ने लगेगा। पहले तो उनका अटैचमेंट किसके प्रति था, भगवान के प्रति, है ना। और अब वो अटैचमेंट किसके प्रति ट्रांसफर होने वाला है, हिरण के प्रति। तो कहने का अर्थ यह है कि अभी यहाँ पे पूरा बताएंगे कि जिनके प्रति हमको अट्रैक्शन होता है, अट्रैक्शन मतलब जिनसे हम अट्रैक्ट होते हैं, जिस वस्तु के प्रति हमें अट्रैक्शन होता है, ध्यायते विषयान पुंस, जिस वस्तु के प्रति हमें अट्रैक्शन होता है उसी वस्तु के प्रति हम क्या अटेंशन देते हैं, उसको क्या देते हैं, अटेंशन। तो जिस वस्तु के प्रति अट्रैक्शन होता है उसको अटेंशन देते हैं, और फिर अटेंशन देने के कारण उसके प्रति क्या डेवलप होता है, अटैचमेंट डेवलप होता है, अटैचमेंट डेवलप होता है। और अटैचमेंट जब डेवलप हो जाता है तो फिर उस व्यक्ति, उसके अंदर एब्जॉर्प्शन आ जाता है उस पर्टिकुलर चीज़ में, है ना। और इसी कारण से जो भरत महाराज जो थे, यद्यपि अभी तक वो भगवान कृष्ण के चिंतन में थे, तो उनका अटेंशन किसको देते थे, भगवान को ही देते थे, हरि नाम करके और अपनी पूजा साधना करके। लेकिन अब वो अटेंशन देना उन्होंने किसको शुरू कर दिया, उस हिरनी को, उस बच्चे को देना शुरू कर दिया अटेंशन। तो धीरे धीरे भरत महाराज उस मृग के प्रति अत्यंत वत्सल होते गए। वे घास खिलाकर उसका पालन करने लगे, है ना। अब क्यों ऐसा करने लगे, क्योंकि वो पहले राजा थे, क्षत्रिय थे ना, तो उनके अंदर ये एक भाव था कि मैं किसी को भी उनको प्रोटेक्शन देने का भाव था। तो अब ये हिरण का कौन है इस संसार में, ये सोच करके जो है ना उसने अपनी कुटिया में ला के रखा उनको, है ना। और अब उनके प्रति जो है उनको घास खिलाने लगे। वे बाघ और अन्य हिंस्र पशुओं के आक्रमण से उसकी सुरक्षा के प्रति सदैव सतर्क रहते थे, है ना। जब उसे खुजली होती तो वे उसे सहलाते और उसे विश्रामदायक स्थिति में रखने का प्रयत्न करते, है ना, है ना। और कभी कभी प्रेमवश उसे चूमते भी थे। इस प्रकार मृग के पालन पोषण में आसक्त हो जाने से महाराज भरत आध्यात्मिक जीवन के विधि विधान भूलते चले गए। मतलब कि इतने ज़्यादा उनके पालन पोषण में व्यस्त हो गए कि आध्यात्मिक जीवन के विधि विधान भूलते चले गए, और यहाँ तक कि धीरे धीरे शिव भगवान की आराधना करनी भी बंद कर दिया, भूल गए। कुछ दिनों के बाद वे अपनी आध्यात्मिक उन्नति के विषय में सब कुछ भूल गए। यहाँ प्रभुपाद जी तात्पर्य में कह रहे हैं कि प्रकृति के नियम जिस सूक्ष्मता से लागू होते हैं उसका हमें ज्ञान नहीं होता है। महाराज भरत उन्नत भक्त और महान राजा थे। वे परमेश्वर की प्रेमा भक्ति के बिंदु तक लगभग पहुंच गए थे। मतलब कि उन्होंने जीवन की जो सक्सेस है, लाइफ की जो सक्सेस है, वहाँ तक वो ऑलमोस्ट पहुंच चुके थे, प्रेमा भक्ति, है ना। किंतु उस पद से भी वे भौतिक स्तर पर नीचे गिर गए, है ना। तो भगवत गीता में ये चेतावनी दी गई है। क्या बोला गया है, यमिना व्यथन्त्येते पुरुषम पुरुष अर्षभ सम दुख सुखम धीरम समृत्वाय कल्पते। हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, जो सुख दुख को समान समझकर इन दोनों से व्याकुल नहीं होता है वह धीर पुरुष निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ कि उसके दुख से उनको पीड़ा होने लगी, मतलब इतनी ज़्यादा पीड़ा होने लगी कि वो है ना अपनी मतलब उन्होंने अपनी साधना तक भी, मैं जैसे इसमें बताया कि साधना करना भी छोड़ दिया, भगवान की साधना करना छोड़ दिया, है ना। भौतिक बंधन से मोक्ष तथा मुक्ति के प्रति अग्रसर होने में, भौतिक बंधन से मोक्ष तथा मुक्ति के प्रति अग्रसर होने में अत्यंत सतर्क रहना चाहिए। प्रभुपाद जी यहाँ पे बहुत ही अच्छा चीज़ बता रहे हैं ना कि भौतिक बंधन से अगर हमें मोक्ष प्राप्त करना है या मुक्ति प्राप्त करना है तो उसके प्रति आगे बढ़ने में हमें बहुत सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि थोड़ी सी भी त्रुटि रह जाने से पुनः भौतिक संसार में गिरना पड़ता है। थोड़ी भी मिस्टेक हो जाती है तो वापस से इस भौतिक संसार में आके गिरना पड़ता है। महाराज भरत के चरित्र का अध्ययन करके हम सभी प्रकार की भौतिक आसक्ति से मुक्त होने की कला सीख सकते हैं, है ना। जैसा कि आगे के श्लोकों से पता चलेगा, भरत महाराज को मृग शरीर धारण करना पड़ा।
क्योंकि मृग शावक पर उनका अत्यंत ममत्व हो गया था। हमें चाहिए कि हम मनुष्य को भौतिक स्थिति से आध्यात्मिक स्थिति तक उठाने में दयालु बने, क्योंकि पता नहीं कब हमारी यह सिद्धि नष्ट हो जाए और हमें भौतिक स्तर पर नीचे गिरना पड़े, है ना। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे कि हमें क्या करना चाहिए, भौतिक स्थिति से आध्यात्मिक स्थिति तक उठाने के लिए हमें दयालु बनना चाहिए। जैसे हम प्रचार करते हैं तो हमें लोगों को भौतिक स्थिति से आध्यात्मिक स्थिति तक ऊपर उठाने के लिए क्या करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए, दयालु बनना चाहिए, उनको ज्ञान देना चाहिए, उनको भक्ति में जोड़ने का प्रयास करना चाहिए, है ना। क्योंकि पता नहीं कि हम कभी भी हमें शरीर छोड़ना पड़ सकता है ना। तो महाराज भरत का मृग के प्रति दया भाव भौतिक जगत में उनके पतन की शुरुआत थी। तो ये लेकिन हमें बहुत सावधान रहना चाहिए कि कई बार हम इतना ज़्यादा प्रचार के प्रति या फिर हम इतना ज़्यादा लोगों को उद्धार करने के प्रति इतना ज़्यादा आसक्त हो जाते हैं कि हम अपनी साधना को, अपनी जो सेवा, अपनी जो साधना रहती है उसी को निग्लेक्ट करना शुरू कर देते हैं, खुद उसका पालन नहीं करते। खुद ध्यानपूर्वक जप करना या फिर प्रभुपाद जी की बुक्स पढ़ना या साधना करना, ये हम अपना छोड़ के और हम फिर दूसरे को क्या करते हैं, दूसरे को उद्धार करने का प्रयास करते हैं। तो ये एक प्रकार से बहुत खतरनाक है ना। अब देखिए इसमें एक शिवानंद सेन का भी उदाहरण आता है। शिवानंद सेन जो है वो जब भक्तों को जगन्नाथपुरी से मायापुर की तरफ, मायापुर से जगन्नाथपुरी की तरफ ले जाते थे चैतन्य महाप्रभु से मिलवाने के लिए, तो उस समय वो जब कैंप ले जाते थे तो शिवानंद सेन एक कुत्ता जो था, एक नवद्वीप में कुत्ता था, वो कुत्ता भी जो है वो उस भीड़ के साथ में चलना शुरू किया उसने भी, और वो भी चाहता था कि मैं उसको देख करके शिवानंद सेन ने सोचा कि ये कुत्ता जो है वो हमारे साथ में जाना चाहता है। तो उस कुत्ते को भी शिवानंद सेन ने एक भक्त के रूप में ट्रीट किया और फिर उसको समय पे खाना खिलाना और ये सब करना, उसका व्यवस्था करना। और जब नदी आई तो नदी में पार करने के लिए जब सारे के सारे लोग बैठ गए नदी में, तो कुत्ता भी उसमें बैठने के लिए इच्छुक हुआ। तो नाविक ने मना कर दिया कि इस कुत्ते को मैं नहीं बिठाऊंगा। तो शिवानंद सेन बोला कि नहीं, तुम्हें कुत्ते को भी बिठाना चाहिए। बोले नहीं, इसके मेरे को 4 गुना ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा, आपको आदमी से 4 गुना ज़्यादा पैसा लगेगा। तो शिवानंद सेन ने 4 गुना ज़्यादा पैसा दिया उस कुत्ते को और उसको बिठाया उसके अंदर, है ना, नाव में, और उसको नदी पार करवाई और उसको साथ साथ उसकी हर व्यवस्था, रहने की व्यवस्था किया, उसका एकोमोडेशन, है ना, उसका प्रसाद, कुत्ते का पूरी व्यवस्था करी, उसको वैसे ही ट्रीट किया जैसे कि एक भक्त को ट्रीट किया जाता है। लेकिन एक बार शिवानंद सेन को किसी मैनेजमेंट की वजह से कहीं जाना पड़ गया दूर, तो उस वजह से उसने बोला अपने अधिकारियों को, बोला कि तुम सारे सबकी व्यवस्था करोगे, इस कुत्ते की व्यवस्था करना। लेकिन जब शाम को पूरे दिन भर जाने के बाद जब वो वापस आए तो उन्होंने पूछा कि सबकी व्यवस्था हुई ठीक से, तो बोले हाँ हुई। तो कुत्ते का व्यवस्था हुआ क्या? कुत्ता तो बोले हम तो भूल गए कुत्ते की व्यवस्था करना। तो कुत्ते को व्यवस्था नहीं की है और कुत्ता दिखाई भी नहीं दे रहा था, कहाँ गया। तो शिवानंद सेन बड़े दुखी हो गए, बोले कि कहाँ गया वो कुत्ता, उसको ढूंढो पहले जाके। तो पूरी रात भर जो है सारे लोग मिल करके उस कुत्ते को ढूंढते रहे, लेकिन कुत्ता मिला ही नहीं। उसके बाद शिवानंद सेन ने इतना दुख हुआ कि उन्होंने प्रसाद भी नहीं खाया, उन्होंने फास्ट कर दिया, और वो भी वो कई दिनों तक फास्टिंग करते रहे क्योंकि वो कुत्ते के प्रति इतने ज़्यादा वत्सल थे कि वो कुत्ता कहाँ चला गया। वो चैतन्य महाप्रभु के दर्शन के लिए वो जा रहा था हमारे साथ, और मैंने इसको सुरक्षा नहीं दिया, प्रदान नहीं किया। आप देख सकते, कंपैरिजन देख सकते हैं कि यहाँ पे भरत महाराज हिरण के प्रति आसक्ति है, लेकिन वो हिरण के प्रति आसक्ति के कारण उन्होंने अपनी साधना बंद कर दी करनी। लेकिन वहाँ पे जो शिवानंद सेन हैं, उन्होंने भी कुत्ते के प्रति उनको देखने में आसक्ति दिख रही है, लेकिन वो आसक्ति नहीं है, क्या है, अफेक्शन है। आसक्ति और अफेक्शन में अंतर होता है, वो अफेक्शन है। उस अफेक्शन के कारण शिवानंद सेन जो है अपनी भक्ति बंद नहीं कर रहे हैं, भक्ति तो उनकी चल रही है, सेवा चल रही है, लेकिन फिर भी वो कुत्ते के प्रति चिंतित हैं कि वो कुत्ता कहाँ चला गया। लेकिन जब वो जगन्नाथपुरी पहुंचे तो देखा कि वो कुत्ता जो है चैतन्य महाप्रभु के पास बैठा हुआ था। चैतन्य महाप्रभु के पहले ही पहुंच गया था, वो आगे, वो बाकी लोग तो बाद में आए, वो पहले ही चला गया आगे। और चैतन्य महाप्रभु उसको बिस्किट खिला रहे थे,
है ना, और उसको बोल रहे थे कि तू हरी बोल, तो कुत्ता जो है हरी बोल करके दोनों पैर ऊपर कर करके ऐसे उछल उछल के कैच कर रहा था बिस्किट को, जो भी कोकोनट बिस्किट जो भी था उसको खिला रहे थे ऐसे, तो ऐसे उछल उछल के कैच कर रहा था। तो जब शिवानंद सेन ने देखा उस कुत्ते को, तो वो कुत्ते को देखकर उन्होंने उसको प्रणाम किया, वैष्णव प्रणाम किया। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः, उसको प्रणाम किया भक्त के तरह, और बोले कि, और उसकी आंखों में आंसू थे शिवानंद सेन, बोले कि आपके प्रति मेरा अपराध हुआ, मैं आपका केयर नहीं कर पाया, आपको ला नहीं पाया यहाँ पे, अपने से पहुँचे, आपकी व्यवस्था नहीं कर पाया। तो शिवानंद सेन और सारे चैतन्य महाप्रभु के सामने देखते देखते वो कुत्ता जो है वो अपना शरीर छोड़ दिया उसने वहीं पर, और वैकुंठ से विमान आया और उसमें चतुर्भुज धारण करके कुत्ता वैकुंठ चला गया। वो क्यों ऐसा हुआ? देखिए, कुत्ता का शरीर एक भौतिक शरीर है, लेकिन शिवानंद सेन ने उस कुत्ते को वैकुंठ पहुंचा दिया। क्यों? क्योंकि उन कुत्ते के साथ में संग करके भी शिवानंद सेन ने अपनी चेतना को नीचे नहीं गिरने दिया, बल्कि कुत्ते की चेतना को ऊपर उठा दिया, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु की उसको विशेष कृपा मिली, है ना। तो इस प्रकार से अपने आप को, लेकिन आप देखिए भरत महाराज ने क्या किया। भरत महाराज हिरण के प्रति आसक्ति होने से उन्होंने अपने आप को हिरण बना लिया, खुद ही डिग्रेड हो गए अगले जन्म में, और हिरण को तो कुछ फायदा हुआ ही नहीं। हिरण तो पता नहीं कहाँ गया, वो तो लिखा नहीं है भागवत में हिरण का क्या हुआ, नहीं खुद हिरण बन गए वो, है ना। तो दोनों ही भक्त है, एक है भरत महाराज और एक शिवानंद सेन। तो शिवानंद सेन जो है एक भक्त हमेशा किसी भी इस भौतिक संसार की किसी भी चीज़ के प्रति आसक्त नहीं होता, बल्कि अफेक्शन होता है, आसक्ति नहीं होती है। इसलिए अफेक्शन होना से हम जो है किसी भी को भी अपने भगवान के साथ उसके संबंध को याद दिला सकते हैं। जैसे कुत्ते को भी उसका चैतन्य महाप्रभु का संबंध स्मरण हो गया उसको भगवान के साथ, और वो जो है भगवान धाम चला गया कुत्ता, है ना। तो इस प्रकार से एक भक्त को आसक्त नहीं होना चाहिए, ये एक शिक्षा मिलती है ना, आसक्त नहीं होना चाहिए। कुंती महारानी भी जो है चैतन्य अपने भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करती है कि हे प्रभु, आप मेरे पुत्रों के प्रति, पांडवों के प्रति और वृष्णियों के प्रति, वृष्णि मतलब जो उनका जो ससुराल था, है ना, नहीं ससुराल नहीं, मायका है ना, तो वो वृष्णि थे, वृष्णियों के प्रति और साथ में पांडवों के प्रति जो मेरी आसक्ति है उसको काट दीजिए, है ना, उसको काट दीजिए उस आसक्ति को, है ना। और उन्होंने बोला कि मेरा जो ध्यान है, कुंती महारानी बोलती है कि मेरा जो ध्यान है वो निरंतर उसी प्रकार से आपकी तरफ बहता, उसी तरह आपकी तरफ लगा रहे, जैसे कि गंगा नदी का ध्यान जो है वो निरंतर समुद्र की तरफ रहता है। तो गंगा नदी जो है निरंतर समुद्र की तरफ बहती है ना, समुद्र के प्रति उनका कॉन्शियसनेस यही रहता है कि समुद्र के में मेरे को जाके मिलना है ना, निरंतर उसके प्रति प्रवाहमान रहती है। वैसे ही मेरा ध्यान जो है निरंतर आपके चरणों में लगा रहे, कुंती महारानी ये प्रार्थना करती है। तो हमारा जो अटेंशन है, अफेक्शन है, अट्रैक्शन दैट शुड बी टूवर्ड्स दी लोटस फीट ऑफ लॉर्ड, मतलब भगवान के चरण कमलों के प्रति, कृष्ण के प्रति, भक्तों के प्रति, वैष्णवों के प्रति, सत्संग के प्रति हमारा अट्रैक्शन होना चाहिए, ना कि भौतिक चीज़ों के प्रति। और अगर वो अट्रैक्शन होगा तब वहाँ पे हमारा अटेंशन भी होगा और अटैचमेंट भी होगा और शक्ति भी होगी भगवान के प्रति, है ना। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि इससे हम ये समझ सकते हैं कि हमें अपने आध्यात्मिक कर्तव्यों के प्रति कितना सतर्क रहना चाहिए और विधि विधानों का पालन करते हुए नियमित रूप से हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते रहना चाहिए। यदि हम इसे करने हेतु सन्नद्ध नहीं रहते हैं तो अंत में हमें नीचे गिरना पड़ेगा। हमें चाहिए कि प्रातः जल्दी उठकर स्नान करें, मंगल आरती में सम्मिलित हो, अर्चा विग्रह की आराधना करें और हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें, वैदिक साहित्य का अध्ययन करें और आचार्यों और गुरुओं के द्वारा बताए गए विधि विधानों का पालन करें। यदि हम ऐसा नहीं करते तो चाहे हम जितने भी ऊंचे पद पर क्यों ना हो, हमें पतित हो सकते हैं। यानी कि ये जो नियम जो प्रभुपाद जी ने हमको दिया है, जैसे मंगल आरती में प्रातःकाल जल्दी उठ के मंगल आरती करना, अर्चा विग्रह की पूजा करना और हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना, वैदिक साहित्य का अध्ययन करना, है ना, और ये सब करना, ये सब बहुत आवश्यक है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारा पतित होना निश्चित है, हम गिरेंगे नीचे। इसलिए कई बार हम, जैसे ये भरत महाराज के लिए जो उदाहरण है कि भाई ये
आसक्ति का, है ना। भरत महाराज जो है हिरण के प्रति आसक्त हुए, उसी तरह से हमारे भी बहुत सारा हिरण हो सकते हैं। जैसे एक पति के लिए, एक पुरुष के लिए एक स्त्री भी एक हिरण के समान हो सकती है ना। स्त्री भी क्या हो सकती है, एक हिरण के समान हो सकती है। और हमारे लिए जो है स्त्री के लिए पुरुष भी एक हिरण के समान हो सकता है, या फिर हमारे लिए जो है एक स्मार्टफोन एक हिरण के समान हो सकता है ना। कई बार जैसे हम लोग अपना जप करते रहते हैं और बीच में फिर कुछ रिंग बजती है, कुछ टुन टुन होता है उसमें फ़ोन में, तुरंत फ़ोन उठाते हैं, क्या मैसेज आया है, और मैसेज देखने के चक्कर में वो माला को साइड रख देते हैं। तो हम भी उस भरत महाराज की तरह हैं, जिन्होंने हिरण को देखने के लिए अपने साधना बंद कर दिया, है ना। तो डिस्ट्रैक्ट हो गए वो, है ना। तो हमें समझना चाहिए कि हमें किसके प्रति अटैचमेंट हमें विकसित करना है, किसको हमें समय देना है, टेंशन देना है, ये हमको क्लियर होना चाहिए। हमें भौतिक चीज़ों को टेंशन नहीं देना चाहिए ज़्यादा, है ना। एक पर्टिकुलर समय फिक्स रहना चाहिए, कब मोबाइल फ़ोन यूज़ करना है, कब नहीं। साधना के समय जब होता है उस समय मोबाइल फ़ोन को अलग रखना चाहिए, सेपरेट रखना चाहिए। उस समय मोबाइल फ़ोन अगर हम यूज़ कर रहे हैं साधना के समय, पढ़ते समय, सुनते समय, या फिर, तो इसका मतलब क्या है, हम जो है बहुत ही जल्द हमारा पतन हो सकता है। जैसे आप देख सकते हैं ये इनका पतन हुआ भरत महाराज का, है ना। तो इसलिए प्रभुपाद जी क्लियर बोल रहे हैं ना। तो एक बार भक्ति क्या नाम है, हिजोनेस राधा गोविंद गोस्वामी महाराज जी का प्रवचन सुने, तो उसमें बता रहे थे एक कथा के रूप में, बहुत अच्छा बात कि एक बार एक पति जो है वो अपनी पत्नी के प्रति बहुत आसक्त था, है ना। तो पत्नी जो है उसने क्या किया कि एक बार कुछ झगड़ा हो गया आपस में, है ना, कुछ बात हो गई, तो पत्नी ने अपने पति के सिर पे लात मारी। तो पति बोलता है कि तुम्हारे चरण कमल, आज मेरा उद्धार हो गया मेरे सिर का कि तुम्हारे चरण कमल जो है मेरे सिर को स्पर्श कर दिया, बहुत ही बड़ा उद्धार हो गया मेरा, है ना, मेरे सिर का। तो इस तरह से जब बोला तो पत्नी बोलती है, अरे मेरा चरण कमल क्या है, अगर तुमको उद्धार ही कराने तो भगवान के चरण कमलों को के उसमें जाओ, है ना। जैसे चिंतामणि थी ना, चिंतामणि, तो चिंतामणि के पास जो है वो बिल्वमंगल ठाकुर आए थे भाग के रात को, है ना, 12 बजे। उनके पिताजी की मौत हो गई थी उसी दिन, लेकिन पिताजी की अर्थी में आग नहीं दिया, बल्कि बोले कि मेरे को तो चिंतामणि के पास जाना है, वैश्या थी वो, है ना, और बोले कि मेरे को तो उसका संग करना है। तो इसलिए रात के 12 बजे जो है नदी में तूफान था, उसको पार करके और किसी तरह से लटक पुटक के वैसे गिरते बढ़ते हुए आए चिंतामणि के पास। और चिंतामणि बोले कि क्यों आए हो भाई यहाँ पे, क्या चाहिए तुमको रात के 12 बजे। बोले नहीं, मेरे को जो है तुमसे मिलने के लिए आया हूँ, तुमसे कितना प्रेम है मेरे को, हैं। तो चिंतामणि ने कहा कि इतना प्रेम तुमको मुझसे है, इतना अगर कृष्ण के प्रति हो तो तुम तो भगवधाम जा सकते हैं। तो उसी समय चिंतामणि ने जो शिक्षा दिया उसको, है ना, बिल्वमंगल ठाकुर को, तो तुरंत वो वृंदावन के प्रति जो है वो चले गए, वृंदावन के प्रति उन्होंने गमन किया वहाँ से, और उनकी गुरु बन गई चिंतामणि एक प्रकार से देखा जाए तो इस प्रकार से यहाँ पे एक पृथु महाराज का एक बहुत ही सुंदर श्लोक आता है यहाँ पे, है ना, 4थे स्कंद में। न कामे नाथ तदप्यहम क्वचिन न यत्र युष्मच्चरणाम्बुजासवः महत महत्मांतर हृदयान मुख चयुतो विदत्सव कर्णायुतमेश में वरः। कहते हैं कि हे भगवान, कहते हैं कि मैं आपसे तादात्म्य के वर की इच्छा नहीं करता। तादात्म्य होता है कि भगवान के जो ब्रह्म ज्योति है उसमें विलीन हो जाना। बोलते कि प्रभु मैं आपके तादात्म्य की इच्छा नहीं करता हूँ, मैं ना आपकी ब्रह्म ज्योति में विलीन होने की इच्छा नहीं करता, क्योंकि इसमें आपके चरण कमलों के अमृत रस नहीं है, है ना। तो क्यों मतलब आप ब्रह्म ज्योति में विलीन नहीं होना चाहते, क्योंकि मेरे को जो है आपके शुद्ध भक्त जो है उनके मुखारविंद से आपके चरण कमलों की महिमा का गान सुनने को नहीं मिलेगा ब्रह्म ज्योति में। तो भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं उनके मुखारविंद से भगवान के चरण कमलों की महिमा का गान सुनना है, इसमें
एक व्यक्ति जो है सांसारिक व्यक्ति क्या करता है, अपनी पत्नी या किसी एक्टर या किसी एक्ट्रेस का गुणगान सुनना चाहता है ज़्यादा। क्यों? क्योंकि उसको उसके प्रति अटैचमेंट, आसक्ति होती है ना। तो उसके गुणगान वो सुनता है, उसमें क्या निकलता है मुंह से, फालतू की आवाज़ और थूक ही निकलता है मुंह से, है ना, गंदगी निकलती है, गंदगी है वो एक प्रकार की। लेकिन जब भगवान के जो शुद्ध भक्त है, जब वो भगवान के अपने मुखारविंद से भगवान के चरण कमलों का गुणगान करते हैं, महिमा का, तो वो एक अमृत के समान होता है। और पृथु महाराज कहते हैं कि मेरे को 10 लाख कान प्राप्त करने की आप मेरे को वर दीजिए कि मेरे को 10 लाख कान मिल जाए, एक कान से मेरे को संतुष्टि नहीं मिलेगी, 10 लाख कान दीजिए, और उनसे मैं केवल जो शुद्ध भक्त आपके चरण कमलों की जो महिमा का गान करेंगे उसको सुनना चाहूँगा मैं, उस कान से 10 लाख कान दे दीजिए, मेरे को ये वरदान चाहिए। ब्रह्म ज्योति में जाके क्या करूँगा, वहाँ पे तो कोई आपकी महिमा गान करता नहीं है। उसके बाद आगे नेक्स्ट श्लोक में बताते हैं कि स उत्तम श्लोक महन मुख च्युतो भवत्पदाम्भोज सुधा कनानिलः स्मृतिं पुनर्विस्मृत तत्व वर्तमनां कुयोगिनां नो वितरत यलम वरहि। कहते हैं कि हे भगवान, महान पुरुष आपकी महिमा का उत्तम श्लोक द्वारा गान करते हैं। जो महान पुरुष होते हैं वो आपकी महिमा का गान कैसे करते हैं? उत्तम श्लोक के द्वारा करते हैं। आपके चरण कमलों की प्रशंसा केसर कणों के समान है। जब महापुरुषों के मुखों से निकली दिव्य वाणी आपके चरण कमलों की केसर धूलि की सुगंध का वहन करती है। यानी कि जब महापुरुष के जो मुखों से जो दिव्य वाणी निकलती है, वो जो है भगवान के जो चरण कमल में जो केसर है उसकी धूलि की सुगंध का वहन करती है। भगवान के चरण कमल के केसर की धूलि का जो सुगंध है उसको वहन करती है ना। तो फिर क्या होता है उसमें कि तो विस्मृत जीवात्मा आपसे अपने संबंध को स्मरण करता है। जो जीवात्मा भूल चुका है कि वो कौन है ना, भगवान के साथ संबंध अपना विस्मृत कर चुका है, उसको फिर से वो स्मरण हो जाता है भगवान के साथ अपने संबंध का। यानी कि जब कोई सत्संग करके और जो साधु पुरुष है उनसे भगवान का गुणगान सुनता है, तो उस गुणगान में वो जो है उसके अंदर जो भगवान के जो प्रति प्रेम है उसका अमृत कलश जो है वो उसके हृदय में है। और उस गुणगान करते समय वो अमृत जो है वो वचनों के रूप में बाहर निकलता है। और उस अमृत को चख के और साथ में जो भगवान के जो चरण कमल से जो केसर है, उनकी जो धूल है, उनकी धूल की सुगंध भी उस निकलती है उस वाणी से। और उससे जो है जो विस्मृत जीवात्मा है, जो कि भूल चुका है भगवान से अपने संबंध को, वो फिर से उस संबंध को स्मरण करता है। इस प्रकार भक्तगण क्रमशः जीवन के वास्तविक मूल्य को समझ पाते हैं कि जीवन का जो वास्तविक मूल्य है वो क्या है। अतः हे भगवान, मैं आपके शुद्ध भक्त के मुख से आपके विषय में सुनने का अवसर प्राप्त करने के अतिरिक्त अन्य किसी वर की कामना नहीं करता। बस मेरे को एक ही वर चाहिए कि मैं आपके शुद्ध भक्त के मुख से आपके विषय में सुनने का अवसर प्राप्त कर सकूं, और मुझे 10 लाख कान दे दीजिएगा बस सुनने के लिए, और कुछ नहीं चाहिए। तो ये जो मतलब भाव है, ये क्या भाव है? इससे हमारा भगवान के भक्तों को और भगवान की कथा को, भगवान के उसको अटेंशन दे रहे हैं, है ना। इससे क्या होगा कि भगवान के प्रति अटैचमेंट डेवलप होगा। लेकिन अगर हम फालतू के मूवीज़ देखेंगे, सिनेमा देखेंगे, भौतिक इंद्रिय तृप्ति के सॉन्ग्स देखेंगे, ये सब करेंगे, तो हमारा उसके प्रति अटैचमेंट डेवलप हो जाएगा। तो हमें मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है, तो हमारा एकमात्र उद्देश्य है कि भगवान के चरण कमलों के प्रति हम कैसे अपने अटैचमेंट को बढ़ाएं, ये हमारा उद्देश्य है ना। तो इसके लिए हमें अधिक से अधिक श्रवण करने की आवश्यकता है ना। और प्रमाणिक स्तोत्रों से हमको श्रवण करना चाहिए, और भगवान के प्रति हमें दिव्य प्रेम को इस प्रकार से हम बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि आगे तो
तो यहाँ पे भरत महाराज भी जब देखिए कि सारे विधि विधानों को सब कुछ छोड़ के, सारे राज्य त्याग करके, अपना परिवार त्याग करके, अपना यौवन अवस्था में ही उन्होंने भगवत प्राप्ति के लिए सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन थोड़ी सी केयरलेसनेस होने के कारण जो है तुरंत वो उसमें फंस गए, है ना, हिरण के जाल में फंस गए, और हिरण से मोहित होकर के उन्होंने अपने सारे आध्यात्मिक जो ड्यूटीज थी उसको करना बंद कर दिया, है ना। तो उसके बाद भरत महाराज आगे क्या सोचते हैं, देखिए भरत महाराज सोचने लगे, ओहो बेचारा ये मृग शावक पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का प्रतिनिधि काल चक्र के बेग से अपने संबंधियों तथा मित्रों से विलग हो गया है और मेरी शरण में आया है। ये अन्य किसी को न जानकर केवल मुझे अपना पिता माता भाई तथा स्वजन मानने लगा है। मेरे ही ऊपर इसकी निष्ठा है। ये मेरे अतिरिक्त और किसी को नहीं जानता, अतः मुझे ईर्ष्यावश यह नहीं सोचना चाहिए कि इस मृग के कारण मेरा अकल्याण होगा। मेरा कर्तव्य है कि मैं इसका लालन पालन रक्षण करूं और इसे दुलारू पुचकारूं। जब इसने मेरी शरण ग्रहण कर ली है तो भला मैं इसे कैसे दुत्कारूं। यद्यपि इस मृग से मेरे आध्यात्मिक जीवन में व्यतिक्रम हो रहा है, किंतु मैं अनुभव करता हूं कि इस प्रकार से कोई असहाय व्यक्ति यदि शरणागत हो तो उसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती, तब तो यह बड़ा भारी दोष होगा। तो इस प्रकार से उनको समझ में आ रहा था भरत महाराज, क्योंकि हिरण के कारण जो है मेरे जीवन में प्रॉब्लम आ रही है, आध्यात्मिक जीवन मेरा पहले ध्यान नहीं लग पा रहा है अब, है ना, वो मैं नीचे गिर रहा हूँ। लेकिन फिर भी उसने सोचा कि नहीं कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को इसको देखना ज़रूरी है ना, मैं इसका पालन करना ज़रूरी है। उसी तरह से हमें भी जब आसक्ति जब बढ़ जाती है ना किसी भी चीज़ से, तो फिर हमें बिल्कुल ध्यान नहीं रहता, विवेक चला जाता है, एक्चुअली क्या सही और क्या गलत है हम ये समझ नहीं पाते हैं, है ना। तो भरत महाराज जो है वो अकेले थे उस समय, उसमें कोई उनके साथ नहीं था जो उनको वार्न कर रहे कि तुम क्या कर रहे हो, तुम कोई हिरण के पीछे पड़े हो, अपने जप कीर्तन करो, उसमें ध्यान लगाओ, कोई बोलने वाला नहीं था। इसी प्रकार से जब हम भक्तों के संग में रह के जब हम भक्ति करते हैं तो कोई हमको होना चाहिए जो हमें गाइड कर सके, जो हमें बता सके कि हम कहाँ गलत जा रहे हैं। अगर हम सोचते कि घर में रह के हम अकेले भक्ति करके अब प्रगति करेंगे, ये एक प्रकार का हेलुसिनेशन है, ये एक प्रकार का अज्ञान भ्रम है। एक्चुअली ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे बहुत सारे हिरण अगल बगल घूम रहे हैं, तो ऐसे हिरण हमारा सारा समय लेंगे और हमें किसी भी प्रकार से भगवान के प्रति अटैचमेंट डेवलप नहीं होने देंगे। इसलिए हमें गाइडेंस की आवश्यकता पड़ती है, कोई ना कोई होना चाहिए जिनकी गाइडेंस में रह के जो है हम आगे प्रगति कर पाए, है ना। तो हाँ, तो आगे फिर हम देखेंगे कि जो भरत महाराज से पूर्ण रूप से हिरण के प्रति इतने आसक्ति इनकी बढ़ गई, है ना, कि इन्होंने जब शरीर छोड़ा तो ये हिरण के बारे में ही सोच रहे थे। तो ये भगवद गीता में बताया गया है ना, यम्यम वापी स्मरण भावम त्यजन त्यंते कलेवरम। जब शरीर छोड़ते समय जिस चीज़ का व्यक्ति स्मरण करता है उसे उसी प्रकार का शरीर प्राप्त होता है। तो भरत महाराज जब शरीर छोड़ रहे थे तो उनको वो हिरण के विषय में सोच रहे थे, तो हिरण का शरीर उनको अगला जन्म में मिला, और जब हिरण का शरीर उनको मिला तो फिर भरत महाराज जो थे वो उस जगह पर जब हिरण के शरीर को प्राप्त किए, है ना, तो वो बहुत ही पश्चाताप कर रहे थे। उनको अपने पिछले जन्म की सारी बातें याद थी कि मैंने कैसे अपने समस्त राज्य को छोड़ करके और मैं जो है आया था और मैंने भगवान की भक्ति करनी शुरू करी थी। मैं भक्ति में इतना प्रगति कर गया था, लेकिन कैसे मैं एक हिरण के प्रति आसक्ति हो गई मेरे को। उनको पूरा याद था अपना पिछला जीवन, है ना। तो यद्यपि भरत महाराज को मृग शरीर प्राप्त हुआ था, किंतु निरंतर पश्चाताप करते रहने से वे भौतिक वस्तुओं से पूर्णतः विरक्त हो गए थे। उन्होंने ये बातें किसी को प्रकट नहीं होने दी। उन्होंने अपनी मृगी माता को अपने जन्म स्थान कालंजर पर्वत पर ही छोड़ दिया और स्वयं शालग्राम के वन में पुलस्त्य और पुलह के आश्रम में पुनः चले आए, जहाँ पे पिछले जन्म में वो साधना करते थे ना,
तो उन्होंने अपनी माँ को छोड़ दिया जन्म होने के बाद हिरण के शरीर में, है ना, और वो पुलह के आश्रम में फिर से चले आए, वहाँ पर ही आ गए, है ना। उस आश्रम में रहते हुए भरत महाराज अब कुसंगति का शिकार न होने के प्रति सतर्क रहने लगे, मतलब कि अब कोई कुसंगति नहीं हो जाए किसी प्रकार की। बहुत हिरण के शरीर में भी सतर्क थे पूरा, है ना। किसी को भी अपना विगत जीवन बताए बिना वे उस आश्रम में मात्र सूखी पत्तियां खाकर रहते थे, गीली पत्ती भी नहीं खाते थे, सूखी पत्ती खाकर जो है वहाँ पे रहते थे, हैं। वास्तव में वे अकेले न थे, क्योंकि उनके साथ परमात्मा जो थे। इस प्रकार वे इस मरीक शरीर के अंत की प्रतीक्षा करते रहे कि मरीक शरीर कब खत्म होगा मेरा, कि मरीक शरीर में अब क्या नहीं कर सकते, भजन नहीं कर सकते, अब नाम नहीं ले सकते भगवान का, है ना। तो अतः अंत में उस तीर्थस्थल में स्नान करते हुए उन्होंने वह शरीर भी छोड़ दिया। तो इस प्रकार से जब उन्होंने वो शरीर छोड़ दिया तो उनको अगला शरीर मिला किसका, जड़ भरत। जड़ भरत के रूप में सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि मरीक शरीर त्याग कर भरत महाराज ने एक विशुद्ध ब्राह्मण के कुल में जन्म लिया। इसलिए ये भी बताया जाता है भगवान ने, नेहाभि कर्म नासो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते, कि अगर कोई भक्ति करते हैं और भक्ति करने से अगर मान लीजिए किसी कारण हमारा पतन भी हो जाता है या हम भक्ति छोड़ देते हैं या पशु शरीर में चले जाते हैं तो भी किसी प्रकार का नुकसान नहीं है। नेहाभि कर्म नासो अस्ति स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रयते महतो व्यात, कि इसमें किसी प्रकार का नुकसान नहीं है एक्चुअल में, है ना। और अगला जन्म जो है उसको भले ही पशु के शरीर मिला लेकिन उसके बाद उसको फिर से मौका मिलेगा भक्ति करने का। तो जैसे गजेंद्र का भी उदाहरण है कि गजेंद्र जो थे, इंद्रद्युम्न महाराज से गलती हो गई। इंद्रद्युम्न महाराज भी भगवान के भक्त थे, लेकिन अगस्त्य मुनि जब उनके आश्रम में आए तो ध्यान में लगे हुए थे, तो अगस्त्य मुनि को रिसीव नहीं किया, प्रॉपर उनको रिस्पेक्ट नहीं दे पाए। तो अगस्त्य मुनि क्रोधित होकर उनको श्राप दे दिया कि तुम हाथी बन जाओ। तो अगले जन्म में इंद्रद्युम्न महाराज जो हाथी का शरीर में आ गए। अब हाथी का शरीर में वो भूल चुके थे, ध्यान ही नहीं था कि मैं पिछले जन्म में भक्त था, ये सब चीज़। लेकिन जब ग्रहाया यानी मगरमच्छ ने जब उनका पैर पकड़ लिया, है ना, और जब घमासान युद्ध हुआ और जब मृत्यु के निकट थे, उस समय उनको विस्मृति जो हो गई थी वो विस्मृति दोबारा आ गई कि पिछले जन्म में जो वो प्रार्थना करते थे उस प्रार्थना को उन्होंने स्मरण किया, है ना, गजेंद्र के रूप में। और प्रार्थना उन्होंने बोलनी शुरू कर दिया भगवान के प्रति, और वहाँ पे साक्षात भगवान प्रकट हो गए और वहाँ पे उस मगरमच्छ को मार के और उसको वैकुंठ ले गए अपने साथ। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं कि अगर पशु जीवन भी अगर प्राप्त होता है, भक्ति करने के बाद भी अगर कोई व्यक्ति गिरता है, पतन होता है, तो उसमें नुकसान नहीं है एक्चुअली उसका, उसमें भगवान उसकी पूरी सुरक्षा प्रदान करते हैं। इसलिए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि भक्ति के पथ पे किसी प्रकार का नुकसान नहीं है। अगर कोई आंख बंद करके भी दौड़ता है इस पर भक्ति के लाइन में, है ना, तो वो ना तो कभी लड़खड़ाएगा ना कभी गिरेगा, है। उसकी जो है आंख बंद करके दौड़ने से भी कोई नुकसान नहीं है भक्ति में। इतना इस पथ पे जो है वो श्योरिटी, सक्सेस ही सक्सेस है, इसमें कोई नुकसान है ही नहीं एक्चुअली। लेकिन हाँ, हमें क्यों हम एक्स्ट्रा समय अपना व्यतीत करें और हम क्यों गलत संगत में पड़ें, उसमें टाइम वेस्ट होता है ना। भरत महाराज का टाइम वेस्ट हो गया, वो उसी जीवन में भगवत धाम जा सकते थे, लेकिन क्योंकि आसक्ति बढ़ गई हिरण से, इसलिए क्या हो गया, अगला जीवन हिरण में। अब हिरण के शरीर में उनको एकदम विरक्ति आ गई और तुरंत अपनी माँ को छोड़ के वहीं पर, और जैसे मैंने बताया, पुलह आश्रम में आके सूखी पत्ती खाने लगे। अब मृग शरीर त्यागने के बाद भरत महाराज ने एक विशुद्ध ब्राह्मण के कुल में जन्म ले लिया। अंगिरा की गोत्र में उत्पन्न एक ब्राह्मण था और वह ब्राह्मण के समस्त गुणों से संपन्न था। वह अपने मन और इंद्रियों पर वश में रखने वाला और वैदिक और अन्य पूरक साहित्यों का ज्ञाता था। तो ये उनके पिता के बारे में बता रहे हैं। उनके पिता जो थे वो बहुत ही महान अच्छे ब्राह्मण थे और भरत महाराज को जो है अपने पिछले जन्म की सारी घटनाएं याद थी, 2 जन्मों की, एक तो भरत महाराज के रूप में थी और एक हिरण के रूप में। यद्यपि उन्हें ब्राह्मण का शरीर प्राप्त हुआ था, किंतु वे अपने स्वजनों और मित्रों से बहुत भयभीत रहते थे। अपने स्वजनों से भी भयभीत रहते थे और मित्रों से भी, है ना। कौन? जड़ भरत। अभी जो इस जन्म में जो तीसरा जन्म है, जो बहुत भयभीत रहते थे, है ना। और वो क्यों भयभीत रहते थे? क्योंकि भक्त नहीं थे, अभक्त थे वो, इसलिए भयभीत रहते थे। इसलिए हमें भी अभक्तों से क्या रहना चाहिए? भयभीत रहना चाहिए, चाहे भले ही वो परिवार के लोग ही क्यों ना हो, भयभीत रहना चाहिए।
क्योंकि वो हमारी भक्ति क्या कर सकते हैं, हमें भगवान से दूर ले जा सकते हैं, है ना। किंतु वे अपने स्वजनों और मित्रों से अत्यंत भयभीत थे जो भक्त नहीं थे। वे ऐसी संगति से सदैव सतर्क रहते थे क्योंकि उन्हें भय था कि कहीं पुनः पथच्युत ना हो जाए। फलतः वे जनता के समक्ष अपने आप को उन्मत्त यानी पागल व्यक्ति की तरह, है ना, अंधा, गूंगा और बहरे की तरह दिखा रहे थे अपने कि अंधा हूँ, गूंगा हूँ, बहरा हूँ, जड़ व्यक्ति। इसे नाम ही जड़ भरत पड़ गया उनका, जड़ के समान थे। हैं कोई कुछ बोलता था तो मतलब बोलना भी नहीं जानते, ऐसे शब्द भी नहीं उच्चारण कर, उनको सब पता है, श्लोक भी जानते, सब जानते हैं, 2 जन्मों की मेमोरी है, लेकिन एक शब्द भी नहीं उच्चारण करते थे, है ना। अंधा, गूंगा, बहरा की तरह आचरण करते थे, हैं। तो जिससे दूसरे लोग उनसे बात करने की चेष्टा ना करें क्योंकि यार दिखा देंगे कि भाई बहुत बोलना जान रहे, तो दूसरे लोग बात करेंगे फालतू की, प्रजल्प करेंगे, इसलिए बोलना ही नहीं बोल ही नहीं, है ना, बात करने की चेष्टा ना करें। इस प्रकार उन्होंने अपने आप को कुसंगति से बचाए रखा। सोचे कुसंगति से बचाने का उपाय, है ना, गूंगा दिखाओ, अपने गूंगे हैं हम, हैं। तो वे अपने अंतःकरण में सदा श्री भगवान के चरण कमल का ध्यान करते रहे और उनके गुणों का जप करते रहे, और जो मनुष्य को कर्म बंधन से बचाने वाला है। इस प्रकार उन्होंने अपने आप को अभक्त संगियों के आक्रमण से बचाए रखा, है ना। उसके बाद ब्राह्मण पिता का मन अपने पुत्र के प्रति बहुत ही स्नेह से पूरित रहता था। ब्राह्मण पिताजी हमेशा चिंतित रहते थे, मेरा बेटा कैसा निकल गया। वे सदा उससे अनुरक्त थे। जड़ भरत गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने हेतु अयोग्य थे। अब गृहस्थ आश्रम में क्या शादी करेंगे, जब अंधा है, बहरा है, गूंगा है, तो गृहस्थ आश्रम में क्या प्रवेश कराएंगे। हालांकि पिता की इच्छा थी कि शादी वादी करे बेटा, बढ़िया बेटा मेरा नाम करेगा, सारी दुनिया में ऐसा काम करेगा, है ना, पूरी इच्छा थी उसकी। लेकिन पिताजी जो है बहुत प्रयास करते थे, लेकिन जड़ भरत जो है गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने हेतु योग्य थे, अतः ब्रह्मचर्य आश्रम की समाप्ति तक ही उनके संस्कार पूरे हुए। यद्यपि जड़ भरत अपने पिता की शिक्षाओं को मानने में आनाकानी करते थे, तो भी उस ब्राह्मण ने यह सोचकर कि पिता का कर्तव्य है कि अपने पुत्र को शिक्षा दे, जड़ भरत को स्वच्छ रहने और प्रक्षालन करने की शिक्षा दी। तो उनको बढ़िया अच्छा स्कूल में एडमिशन कराया, बढ़िया पढ़ाने लिखाने के लिए, लेकिन हमेशा जो है वो फेल हो जाते थे जड़ भरत, है ना। तो अब ये नहीं था कि जानबूझ के फेल होते थे, है ना। अपने पिता द्वारा वैदिक ज्ञान की समुचित शिक्षा दिए जाने पर भी जड़ भरत उनके समक्ष मंद बुद्धि की भांति आचरण करते थे। ऐसे मंद बुद्धि है ना, वे ऐसा आचरण इसलिए करते हैं जैसे कि उन्हें पिता यह समझे कि वे शिक्षा के योग्य है, ये भौतिक शिक्षा के लिए अयोग्य है, और इस प्रकार उन्हें आगे शिक्षा देना बंद कर दे। वे सर्वथा विपरीत आचरण करते। यद्यपि सोच के उपरांत हाथ धोने को कहा जाता, किंतु वे उससे पहले धो के फिर सोच जाते थे। वो पिताजी बोलते थे को भैया बेटा सोच जाने के बाद हाथ धोना चाहिए, वो क्या करते थे, पहले हाथ धोते थे फिर सोच जाते थे जानबूझ के, है ना। तो भी उनके पिता उन्हें जो है सारी वैदिक शिक्षाएं देना चाहते थे, है ना। और पिताजी भी अंत में जो है कितना भी प्रयास किया, लेकिन फिर भी कोई सफलता नहीं मिली पिताजी को उनको शिक्षा देने में, है ना। तो और इतना असफल होने के बाद भी जो है उनके पिताजी जो है वो अंत में वो चले गए, उनके पिताजी, है ना। और फिर भी आगे जड़ भरत जो है वो बहुत ज़्यादा सीरियसली अपनी भक्ति करते रहते थे, लेकिन कभी भी उन्होंने भौतिक चीज़ों के प्रति हमेशा सतर्क रहते थे कि कोई जो है उनको उनको डिस्टर्ब ना करे, है ना। तो उनके पिताजी जब चले गए तो ब्राह्मण की छोटी पत्नी अपने जुड़वा बच्चे लड़का और लड़की अपनी बड़ी सोच को सौंप कर अपनी इच्छा से अपने पति के साथ मरकर पतिलोक चली गई। अब पिता की मृत्यु के पश्चात जड़ भरत के 9 सौतेले भाइयों ने उन्हें जड़ तथा बुद्धिहीन समझकर उनको शिक्षा प्रदान करने का उनके पिता का प्रयत्न छोड़ दिया। अब उनके जो सौतेले भाई थे, जो अब पिता चला गया, उसकी माँ भी चली गई, अब उसका जो है अपने सोत को सौंप के चली गई वो, है ना। तो अब
उनके जो सौतेले भाई थे उन्होंने जड़ भरत को जड़ और बुद्धिहीन समझ के शिक्षा देने का भी अपने पिता का जो प्रयत्न था वो भी छोड़ दिया। जड़ भरत के ये भाई ऋग, साम और यजुर्वेद में पारंगत थे, जो सकाम कर्म को अत्यधिक प्रोत्साहन देते थे, है ना। तो इस प्रकार से ये लोग जो है इनको मतलब बहुत प्रताड़ना करते थे, है ना, और इनको मतलब सही से खाना पीना भी नहीं देते थे, है ना, और खाने पीने के लिए मतलब बहुत ही ज़्यादा खराब तरीके से उनको जो है कुछ भी सड़ा हुआ या इस प्रकार से उनको खाने के लिए देते थे, है ना, ऐसा यहाँ पे लिखा है ना। हाँ, वे उनके साथ दुर्व्यवहार करते थे और जड़ भरत उनके लिए बहरे, अंधे और जड़ पागल की भांति आचरण करते। न तो वे कभी विरोध करते, न ही उन्हें आश्वस्त करने का प्रयत्न करते कि वे ऐसे नहीं हैं। यदि कोई उनसे कुछ कराना चाहता तो वे उनकी इच्छा के अनुसार कार्य करते। उन्हें भिक्षा या मजदूरी से अथवा अपने आप जो भी भोजन मिलता, चाहे वह थोड़ा हो, स्वादु हो, बासी या अस्वादु हो, उसे वह ग्रहण करते और खाते। वे इंद्रिय तृप्ति के लिए कभी कुछ नहीं खाते थे, क्योंकि वे पूर्व से ही उस देहात्म बुद्धि से मुक्त हो चुके थे जिसके वशीभूत होकर मनुष्य स्वादिष्ट और बेस्वाद भोजन स्वीकार करने के लिए प्रेरित होता है। वे भक्ति की दिव्य भावना से पूर्ण थे। वास्तव में उनका शरीर सांड के समान बलिष्ठ था और उनके अंग प्रत्यंग हष्ट पुष्ट थे। उन्हें न तो सर्दी गर्मी और न ही वर्षा की चिंता थी, और न ही वे कभी अपने शरीर को ढकते थे। वे जमीन पर लेटे रहते थे और अपने शरीर में न तो कभी तेल लगाते और न ही स्नान करते थे। उनका शरीर मलिन होने के कारण उनका आध्यात्मिक तेज और ज्ञान उसी प्रकार ढके हुए थे जिस प्रकार धूल जमने से किसी मूल्यवान मणि का तेज छिप जाता है। उन्होंने केवल एक गंदा कोपेन और एक यज्ञोपवीत धारण कर रखा था जो काला पड़ गया था। जो ये जानते हुए भी कि वे ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हैं, लोग उन्हें ब्रह्मबंधु या अन्य नामों से पुकारते थे। इस प्रकार भौतिकतावादी लोगों द्वारा अपमानित एवं उपेक्षित होकर वे इधर उधर घूमते रहते थे। जड़ भरत केवल भोजन के लिए काम करते थे। उनके सौतेले भाइयों ने इसका लाभ उठाया, उन्हें कुछ भोजन के बदले खेत में काम करने में लगा दिया, किंतु वास्तव में उन्हें खेत में ठीक से काम करने की विधि ज्ञात न थी। उन्हें यह ज्ञात न था कि कैसे कहाँ मिट्टी डाली जाए और कहाँ नहीं, कहाँ भूमि को समतल और ऊंचा नीचा रखा जाए। उनके भाई उन्हें टूटे चावल, खली, धान की भूसी, भुना अनाज और रसोई के बर्तनों की जली हुई खुरचन दिया करते थे, किंतु वे इन सब को प्रसन्नतापूर्वक अमृत के समान स्वीकार कर लेते थे। उन्हें किसी भी प्रकार की शिकायत न रहती और वे इन सब चीज़ों को प्रसन्नतापूर्वक खा लेते थे, है ना। तो इस प्रकार से आप देखिए ये जो जड़ भरत है वो कितना ज़्यादा जो है उनके जीवन में हम देख सकते हैं कि कठिनाई का सामना वो करते थे, लेकिन फिर भी वो हमेशा भक्ति में लगे रहते थे और उनको कोई परवाह नहीं थी संसारिक लोगों की। तो इस प्रकार का जो आचरण उनका कब हुआ, जब वो तीसरा जन्म आया उनका, है ना। तो उनको पता चला कि मैं पहले कैसे मेरे को जो है माया ने पकड़ लिया था। तो माया जो है ना इसी प्रकार से हमको क्या करती है, हमको जो है अपनी गिरफ्त में लेना चाहती है ना। तो जैसे हम सोचते हैं कि पहले थोड़ा सा माया जो है इतना ही, तो थोड़ा सा तो हम मतलब एंजॉय कर ही सकते हैं ना, क्या दिक्कत है। थोड़ा थोड़ा कर करके हम पूरे ढीले पड़ सकते हैं। एक्चुअली हमें बहुत सतर्क रहना चाहिए। जड़ भरत जितने स्ट्रिक्ट थे ना, वैसे हमें भक्ति में स्ट्रिक्ट होना चाहिए। एक्चुअली थोड़ा भी माया को जो है प्रवेश करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए, है ना। तो एक कथा भी आती है कि जैसे एक बार जो है एक जो पशु था, है ना, कौन सा पशु था, कोई भी मान लीजिए जैसे घोड़ा या गधा जो भी है, ऐसे टाइप का एक पशु था। वो एक शेड के अंदर था, है ना। शेड के अंदर बहुत शीत थी उस समय, तो वो शेड के अंदर बैठा हुआ था। तो एक ऊँट था, वो बाहर खड़ा था। तो ऊँट ने जो है वो उसको बड़ी ठंड लग रही थी, तो उसने जो है अपनी गर्दन अंदर डाल के उससे पूछा, उस पशु से, ये मेरे को थोड़ा अपनी गर्दन अंदर डाल सकता हूँ क्या, मेरे को बड़ी ठंड लग रही है। तो उसने बोला ठीक है डाल लो। तो थोड़ा उसने अंदर गर्दन डाल के वो देखा कि अरे ये तो इतना आराम से सो रहा है, बढ़िया मस्त सो रहा है ये पशु तो, है ना।
अब उसने थोड़ी देर में पूछा कि अरे मेरे को और थोड़ा सा अपने 2 पैर अंदर डाल सकता हूँ क्या, उसके अंदर, साइड के अंदर। बोला हाँ डाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो थोड़ी देर के बाद जो है उस पशु को देखा, वो उसको जो है कब कभी चढ़ रही है ना, उठा देखा कब कभी चढ़ रही है, और ऊपर देखा तो चांद तारे सब दिख रहे हैं, और सब कब कभी वो चढ़ रही है। तो वो जो ऊँट था वो अंदर चला के उसको बाहर कर दिया उससे, है ना, शेड से। तो कहने का अर्थ ये है कि माया जो है ना हमारे जीवन में, पहले थोड़ा सा बोलती है 5 मिनट दे दो बस मेरे को, ये 5 मिनट का शॉर्ट देखना है, केवल रील है, केवल रील इससे छोटी थोड़ी होती है ना, 30 सेकेंड या 40 सेकेंड की होती है। वो थोड़ा सा स्पेस मांगती है आपकी लाइफ में, थोड़ा सा दे दिया, ये 30 सेकेंड का ही है बस, कोई दिक्कत नहीं है। वो 30 सेकेंड के चक्कर में व्यक्ति भी 3 घंटा का हो जाता, पता नहीं चलता है, समझ गए बात। तो ये माया का ऐसा काम है कि हमारे भक्त की लाइफ में किसी प्रकार से स्पेस बनाना। तो हमें कैसे स्पेस से बचना चाहिए, वो जड़ भरत से सीखना है। अंधा गूंगा और बहरा बन जाना है भौतिक लोगों के प्रति, भौतिक चीज़ों के प्रति, है ना। और अपनी चेतना को किस प्रकार से भगवान में तल्लीन रखना है, और अटेंशन जब हमारा अट्रैक्शन जब हमारा भगवान के प्रति बढ़ेगा तो फिर अटेंशन भी भगवान के प्रति बढ़ेगा। अटेंशन जब बढ़ेगा तो फिर अटैचमेंट बढ़ेगा, और अटैचमेंट जब बढ़ेगा तब एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा, है ना। तो ये 4A प्रिंसिपल हम याद कर सकते हो। एब्जॉर्प्शन, है ना, अट्रैक्शन से अटेंशन, अटेंशन से अटैचमेंट, अटैचमेंट से एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन हमारा लक्ष्य क्या है कि भगवान के चरणों में हमारा हम एब्जॉर्प्शन बढ़ाएं, है ना। तो इसलिए भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तेया हप्रित चेतसाम, जो जिनकी बुद्धि भोग और ऐश्वर्य में लगी रहती है। भोग मतलब अपोजिट सेक्स अट्रैक्शन, और ऐश्वर्य मतलब मेरे पास में बड़ी गाड़ी, बड़ा कार, बड़ा ऐश्वर्य, ये सब हो, जिनकी बुद्धि इसमें लगी रहती है ना, तो उनकी भगवान के प्रति कभी भी एब्जॉर्प्शन नहीं आ पाएगा, है ना। समाधि मतलब समाधु न विधीयते, उसके अंदर कभी भी एब्जॉर्प्शन नहीं आ सकता कृष्ण के अंदर। तो अगर हम चाहते कृष्ण में एब्जॉर्प्शन आए तो हमको भोग और ऐश्वर्य से बचना है। भोग मतलब हमें भौतिक आसक्ति से बचना है, हमें आसक्ति केवल भगवान के प्रति अपनी बढ़ानी है, और अटैचमेंट ऐश्वर्य से भी बचना है। ऐश्वर्य मतलब सिंपल लिविंग, सादा जीवन, उच्च विचार, है ना। कई बार कोई व्यक्ति बहुत बड़ा आदमी बनना चाहता है, हम क्या पैसा नहीं कमा सकते क्या, पैसा कमाइए, लेकिन 50% फिर मंदिर में दान दीजिए, भगवान की सेवा में लगाइए, प्रचार बढ़ाइए, है ना। लेकिन व्यक्ति क्या करता है, पैसा कमाता है लेकिन पूरा का पूरा अपनी इंद्रिय तृप्ति में लगाना चाहता है, भगवान के लिए उसको थोड़ा भी सेवा में खर्च करना नहीं चाहता, भगवान की सेवा में लगाना नहीं चाहता, तो उसको बोलते हैं अटैचमेंट, या आसक्ति है एक्चुअली, है ना। तो किसी भी चीज़ की मनाही नहीं है इस संसार में, हम कुछ भी कर सकते हैं, बड़ा बिजनेस, बड़ा अच्छा पढ़ाई, और लेकिन उस सब से जो भी हमें फल मिलता है उसको भगवान की सेवा में लगाना चाहिए हमें। उससे हमारा उसके प्रति अटैचमेंट नहीं बढ़ेगा, बल्कि हमारा भगवान के प्रति अटैचमेंट बना रहेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से किसी भी चीज़ की मनाही नहीं है। ऐसा नहीं कि हम कोई चीज़ मना कर रहे हैं कि पढ़ना नहीं है, या आपको बिजनेस नहीं करना है, या नौकरी नहीं करना है, सब कुछ छोड़ देना है, ऐसा नहीं है। हर चीज़ कर सकते हैं, लेकिन हमको उस चीज़ का प्रयोग जो है भगवान की सेवा में करना चाहिए, और हमें जो है बचना चाहिए जितना हो सके। हमारा जो मन है वो हमेशा भगवान के चरणों में लगे रहना चाहिए, ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी कोई प्रश्न है या किसी कोई बात है तो बता सकते हैं, कुछ क्वेश्चन है तो आप लोग कुछ अगर कि इससे रिलेटेड या और कुछ प्रश्न आपके अंदर है तो आप कुछ पूछ सकते हैं, और नहीं तो फिर हम एक माला का जप अभी करेंगे, है ना। एक माला का अभी जप करते हैं, और जप के बाद फिर हम जो है आरती करेंगे, है ना, भगवान की। यस, वो जो आपने श्लोक बोला था, यदि हम आप स्मरण भाव में तेरे करें उसका पूरा बता दीजिए लाल से। वही है जो मैंने बताया था कि अगर कोई मृत्यु के समय जो है जैसे जिस प्रकार का स्मरण करते हैं तो उसको उसी प्रकार का जो है शरीर प्राप्त होता है ना, उसी प्रकार का भाव में वो जाता है, जैसे जिस प्रकार के शरीर के प्रति उसका अटैचमेंट होता है ना। तो अटैचमेंट हमें देखना, चेक करना पड़ेगा कि किसके प्रति हमें है,
तो उसके उसी प्रकार का शरीर हमको प्राप्त होगा। तो हमें कोशिश करनी चाहिए, जब हरिनाम हम जप कर रहे हैं, चैंटिंग कर रहे हैं, साधु संग कर रहे हैं, रीडिंग हेयरिंग अपना जपा कर रहे हैं अच्छे से और श्रवण कर रहे हैं, तो हमारा भगवान के प्रति अटैचमेंट दिन प्रतिदिन बढ़ना चाहिए, है ना। हरे कृष्ण। तो ठीक है, अभी सब माला कर सकते हैं। अभी मेरा एक माला अंदर से ला सकते हैं क्या? वो पीछे रखा है उसमें। हरे कृष्ण। तो हाँ, जड़ भरत जी के पिताजी जब वो वैदिक ज्ञान दे रहे थे, हाँ, तो उनको भी दे रहे थे, वो मना मतलब नहीं दिए उसको भी, तो वो क्योंकि उससे तो भगवत ज्ञान ही मिलता है। वो कर्म कांडी नियम एक्चुअली थे वो, है ना। कर्म कांड से रिलेटेड वो तो जड़ भरत जो थे वो तो भक्त थे ना, तो उनको तो पूरा ज्ञान पहले से ही था। अब वैदिक वो जो ज्ञान दे रहे थे ना, वो ज्ञान जो है वो कर्म कांडी ज्ञान था, है ना। उससे भक्ति का ज्ञान नहीं दे रहे थे वो उसको, वो कर्म कांडी ज्ञान था एक्चुअली। वेदों में भी कई प्रकार का ज्ञान है ना, जिसमें भक्ति से रिलेटेड ज्ञान तो बहुत कम बताया गया है। ज़्यादातर तो यही बताया गया कि कर्म कांड के बारे में ज़्यादा बताया गया है। ये करोगे तो आपको ये मिलेगा, ये करने से ये मिलेगा, इसकी पूजा करने से ये मिलेगा, इसकी पूजा करने से ऐसा मिलेगा। तो इस प्रकार का जो ज्ञान है वो भक्तों को उस ज्ञान की आवश्यकता नहीं रहती, उस ज्ञान को सुनना नहीं चाहते। एक्चुअली वो केवल भक्ति से संबंधित ज्ञान ही अर्जित करना चाहते हैं, है ना। जैसे भगवत गीता का ज्ञान है, भागवतम का ज्ञान है। तो भरत महाराज को इस ज्ञान में रुचि थी, उनको भौतिक ज्ञान में रुचि नहीं थी इस प्रकार के, है ना, कर्मकांडी ज्ञान में। ठीक है, हाँ शुरुआत करना नहीं चाहते। हाँ, वो नहीं करना चाह रहे थे, एकदम वो स्ट्रिक्ट थे कि मैंने पिछले जन्म में जो गलती किया उस मेरे से दोबारा ना हो जाए। एकदम स्ट्रिक्ट थे, मेरे को भौतिक जीवन से कोई लेना देना नहीं है, मेरे को केवल आध्यात्मिक जीवन से या फिर मेरे भगवान के धाम में जाना है, यही मेरा जीवन का लक्ष्य है। इसलिए वो भौतिक जीवन में उलझना ही नहीं चाहते थे बिल्कुल भी, है ना। तो ये है। तो जैसे कि हमें जो है ये भौतिक संसार एक्चुअली इसको बोला गया है एक शौचालय के समान बताया गया इसको। तो शौचालय में मतलब उसका कोई उपयोग केवल मल त्यागने के लिए होता है, अदरवाइज वहाँ पे और कोई उपयोग नहीं है शौचालय का, है ना। वैसे ही इस भौतिक संसार का उपयोग केवल मल त्यागना है, यानी कि हमारी जो गंदगी है हमारे हृदय में है, काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, इन सब को त्यागना, यही इस भौतिक संसार का पर्पज़ है। अदरवाइज इस संसार में रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये संसार रहने के लिए नहीं है वास्तव में। ये संसार जो है एक ही उद्देश्य से भगवान ने बनाया है, क्या? ताकि हम अपने आप को शुद्ध कर सके और शुद्ध करके फिर हम भगवत धाम वापस जा सके। असली जो घर है, असली जो एक्टिविटीज़ हैं वो इस संसार से बाहर भगवत धाम में है। वहाँ जाना हमारा जीवन का लक्ष्य है, वहीं पर ही हमें सुख और शांति मिल सकता है ना। यहाँ पर हमें केवल कष्ट ही कष्ट हम उठा रहे हैं। इसलिए हमको इस मनुष्य जीवन को सदुपयोग करके अपने मन और अपने इंद्रियों और अपने मन को शुद्ध करके और भगवत भक्ति में अपने आप को लगा के हमें भगवत धाम जाना है, यही लक्ष्य है एक्चुअली, है ना। तो इसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए, है ना। भगवत गीता में भी भगवान ये चीज़ बता रहे हैं कि हमें जो है जैसे कि अर्जुन को भी जो है भगवान ने ये चीज़ बताया कि अर्जुन जो है वो युद्ध लड़ना नहीं चाह रहा था, वो बोल रहा था कि युद्ध नहीं लड़ूंगा। लेकिन भगवान कृष्ण बोले कि तुम्हें युद्ध लड़ना है, लेकिन तुम्हें मेरे का स्मरण करते हुए युद्ध लड़ना है। लेकिन मेरा स्मरण करते हुए युद्ध लड़ना तो और कठिन काम है ना। युद्ध लड़ते लड़ते भगवान का स्मरण कैसे करेंगे। लेकिन फिर भी अर्जुन को ये बोला भगवान ने, मेरा स्मरण करते हुए युद्ध लड़ो, अंत में तुम जो है कभी भी इन कर्मों में फंसोगे नहीं और तुम भगवत धाम चले जाओगे। इसलिए भगवान ने बोला सब धर्मान परित्यज्य, सारे। इसलिए हमें जब जो भी हम कार्यकलाप कर रहे हैं, या तो हम जॉब कर रहे हैं, नौकरी, बिजनेस जो भी कर रहे हैं, उसको भगवान का स्मरण करते हुए करो। जैसे अर्जुन को बोला कि माम अनुस्मर, मेरा स्मरण करते हुए तुम युद्ध लड़ो, वैसे ही हमें भी भगवान का स्मरण करते हुए ही कोई भी जो हमारे ड्यूटीज़ हैं उसको फुलफिल करना चाहिए। और अंत में हमें भगवत धाम ही जाएंगे हम फिर। तो कोई भी चीज़ छोड़ने की जरूरत नहीं है हमें, ये नहीं कि हमको कुछ छोड़ना है, बल्कि छोड़ना केवल आसक्ति को है ना। हमें किसी भी वस्तु को छोड़ना नहीं है, बल्कि आसक्ति को छोड़ना है, उसके प्रति जो आसक्ति है ना। तो इसी प्रकार से
अपनी ड्यूटीज़ को तो हमें करना ही है, जैसे अर्जुन ने किया अपनी ड्यूटीज़ को फुलफिल, और फिर भगवत धाम भी प्राप्त हो जाएगा। तो हमें कोई भी चीज़ से विरक्त नहीं होना है, ऐसे छोड़ के कि भाई ये तो जो है मतलब माया है, या इस प्रकार से नहीं सोचना है ना। हमें हर चीज़ अपनी ड्यूटीज़ को फुलफिल करते हुए भगवान का स्मरण करते रहना है और गाइडेंस में भक्ति करते रहना है, बस यही मेन उद्देश्य है ना। हरे कृष्णा। तो अभी नाम जप, हम भगवान के नाम का जप करेंगे।